हेलो, खुदावंद यीशु मसीह के महान सामर्थी नाम में आप सब लोगों को प्यार भरी जय मसीह की। हालेलुया। खुदावंद के प्यारे लोगों, आज की भोर की आराधना प्रार्थनाओं में आप सब लोगों का स्वागत है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज इस संसार में कौन नहीं है जो अच्छे दिन को देखना चाहता है, जो अपने जीवन की इच्छा रखता है, यानी अपने जीवन को अच्छे से जीना चाहता है और अपने जीवन में खुशहाली चाहता है। डेफिनेटली हर एक इंसान आज अपने जीवन में अच्छे दिनों को देखना चाहता है। मेरे भाई बहनों, चाहे कोई भी भाई या बहन क्यों ना हो, चाहे वो किसी जात का या किसी भी धर्म का क्यों ना हो, लेकिन हर एक जन आज अच्छे जीवन को जीना चाहता है, अच्छे दिनों को देखना चाहता है। मेरे भाई बहनों, बहुत से लोग तो अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए सोचते हैं कि यदि हम अच्छा पैसा कमाएंगे, हम अच्छी दौलत को इकट्ठा कर लेंगे, तो हम अच्छे से खाएंगे और पिएंगे। और बहुत से लोग सोचते हैं यदि मैं एक बड़ा सा बंगला लूँगा और उस बड़े से बंगले में रहूँगा तो मैं उसमें आराम से शांति से रह पाऊँगा। मेरे भाई बहनों, ये सब आपके जीवन की सुख सुविधाएं हो सकती है, लेकिन ये आपके जीवन को अच्छा और भला नहीं बना सकती। ना ही ये आपके जीने की इच्छा को पैदा कर सकती है, ना ही ये आपके जीवन में आने वाले दिनों को अच्छा कर सकती है। आइए मेरे भाई बहनों, आज हम वचन से जानते हैं कि वचन हमें क्या बताता है। जीवन की इच्छा और अच्छे दिनों को देखने के लिए बाइबल में क्या बताया गया है। आइए हम पहला पत्रस उसके हम 3 अध्याय उसके हम जब 10वीं आयत को पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन को देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से, अपने होठों को छल की बात करने से रोके रहे, और वह बुराई को छोड़े और भलाई करे और मेल मिलाप को ढूंढे। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, यहाँ लिखा है, जो अपनी जीभ को बुराई से रोके और अपने होठ को छल की बात करने से रोके रखे, वही मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखेगा और अच्छे दिनों को देख सकेगा। मेरे भाई बहनों, देखिए, हम जानते हैं हमारी जो जीभ है वो जीभ ही है जो एक बड़े से वन में आग लगा सकती है। मेरे भाई बहनों, निश्चय हमारी जीभ में हड्डी तो नहीं होती कि तमाम हड्डियों को तुड़वाने का काम जरूर कर देती है। मेरे भाई बहनों, क्या आप जानते हैं, जीभ के द्वारा ही हम राजा से रंक बन सकते हैं और रंक से राजा बन सकते हैं। जीभ के द्वारा ही हम अपने जीवन में अच्छाई को पा सकते हैं और जीभ के द्वारा ही हम अपने जीवन में बुराई को पा सकते हैं। मेरे भाई बहनों, जब आप अपने जीभ से और अपने होठों से दूसरों के लिए बुरी बातें बोलते हैं या दूसरों के बारे में छल की बातें करते हैं या दूसरों की निंदा चुगलियां करते हैं इसी जीभ से, तो आप सोचिए, ये आपके बने बनाए जीवन को या आपके बड़े आलीशान मकान में रहते हुए भी आपको अपमानित करवा सकती है, आपकी छवि को बिगाड़ सकती है। भले ही आपके पास चाहे कितने ही पैसे क्यों ना हो, चाहे आप कितने ही धनी या मालदार इंसान क्यों ना हो, लेकिन आपकी जीभ के द्वारा ही यह आपको दूसरों के सामने अपमानित करवा सकती है, आपको तुच्छ ठहरा सकती है। तो मेरे भाई बहनों, बाइबल के अकॉर्डिंग हमें यह बताया गया है, यदि आप जीवन की इच्छा रखते हैं और अपने दिनों को, अपने जीवन को और अपने अच्छे दिनों को देखना चाहते हैं, तो अपने जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बात करने से रोके रखें। मेरे भाई बहनों, आज ये बहुत मुश्किल होता है कि हर एक इंसान अपनी जीभ पर कंट्रोल करे। मेरे भाई बहनों, हम याकूब की पत्री में जब जीभ के ऊपर देखते हैं तो उसका याकूब अध्याय 3 उसमें जीभ के बारे में सारी बातें बताई गई हैं। बाइबल के वचन में लिखा है, जो जीभ को अपने वश में करना जानता है वह अवश्य ही उसका फल भी पाएगा। मेरे भाई बहनों, यदि आप अपने जीवन में अच्छे दिनों को देखना चाहते हैं और अपने जीवन को अच्छे से जीना चाहते हैं, तो अपनी जीभ पर कंट्रोल करें, नियंत्रण करें
क्योंकि जीभ ही हमारे अंगों में सबसे ज्यादा अधर्म का लोक बताया गया है, क्योंकि हमारे सारे शरीर पर कलंक लगाने का मुख्य काम करती है। तो मेरे भाई बहनों, निश्चय ही आप अपने जीभ का सही इस्तेमाल करें ताकि आप जीवन के दिनों को अच्छा देख पाएं। हालेलुया। आइए हम छोटी सी आराधना करेंगे और फिर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। जीवन है तू रास्ता है, तू ही तो सच है खुदा है। जीवन है तू रास्ता है, तू ही तो सच है खुदा है तेरा वादा छोड़ूंगा ना मैं, ना ही मैं त्यागूंगा। है तेरा वादा छोड़ूंगा ना मैं, ना ही मैं त्यागूंगा। फिर तू बता कैसे कह दूं, यीशु तू मुझसे जुदा है। जीवन है तू रास्ता है, तू ही तो सच है खुदा है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद मेरे महान सामर्थी परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा पिता। आज के सुंदर दिन के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। अपने प्यारे सारे भाई बहनों को तेरे पवित्र सामर्थी हाथों में सौंपती हूँ। रिखंदो रोलो रोबो शिखंदारी अंदर आबर रे बेशे खेले रे बेरे खेंदरी अला रबा रबा। ओ धन्यवाद मेरे महान जीवित प्यारे प्रभु यीशु मसीह राजा, आपकी तारीफ हो, आपकी महिमा हो। खुदावंत पिता, मैं अपने सारे भाई बहनों को तेरे पवित्र सामर्थी हाथों में सौंपती हूँ, तेरे लहू में छुपाती हूँ प्रभु। तेरे अनुग्रह की कृपा दृष्टि में इनके जीवन पर मांगती हूँ प्यारे प्रभु जी। होने दे मेरे परमेश्वर पिता, ये अपने जीवन के अच्छे दिनों को प्रभु जी देख पाए प्रभु, अपने जीव की, अपने मुंह की चौकसी करके प्रभु जी। खुदावंत पिता, इनके जीव पर प्रभु मैं तेरा लहू लगाती हूँ प्यारे प्रभु जी। होने दे पिता परमेश्वर प्रभु, ये अपने मुंह की चौकसी करे, अपने होठों के द्वारों की रखवाली कर पाए प्यारे प्रभु। ऐसा अनुग्रह मैं इनके जीवन पर मांगती हूँ प्यारे प्रभु जी। हे पिता, यदि जाने अनजाने में प्रभु इन्होंने अपने मुंह से प्रभु ने जीव से, अपने शब्दों से प्रभु किसी का दिल दुखाया प्रभु, यदि पिता परमेश्वर, यदि अपने मुंह से प्रभु, शब्दों से प्रभु किसी को चोट पहुंचाई प्रभु, तो आज इन्हें तू क्षमा कर प्रभु। और पिता, इनके गुनाहों को क्षमा करके प्रभु तू इन पर अनुग्रह कर प्रभु। इनके जीवन में प्रभु तो अच्छे दिनों को ला प्रभु, अच्छे और पिता ये भी अपने जीवन में अच्छे दिनों को देखने पाए प्रभु जी, अपने जीवन की इच्छा को रखने पाए प्रभु। तो इन पर अनुग्रह कर प्रभु जी। यदि मेरे भाई बहन प्रभु जी अपने जीवन में पिता को रोग बीमारी में पड़े प्रभु, तो इन्हें हर रोग बीमारी छुटकारा दे मेरे परमेश्वर। तू चंगा करने वाला परमेश्वर, तू तेरा अनुग्रह का सामर्थ्य हाथ में इनके जीवन पर मांगती हूँ प्रभु। तेरा आत्मा इन्हें छुए, पवित्र आत्मा जी छू लो मेरे परमेश्वर, चंगा करो मेरे परमेश्वर। डॉक्टरों के डॉक्टर, महान सामर्थ्य परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब चंगे हो जाओ प्रभु। यीशु मसीह के नाम से सब छूट जाओ। हर दुष्टता से, पाप से, अंधकार से, गंदी बदबू दुष्ट आत्माएं जिनके घरों में आती है, जिनके जीवनों में काम करती है, भाई फजल का नाश हो। सारी दुष्ट आत्माएं प्रभु जिन्हें गुमराह करती है प्रभु, पाप में लेकर जाती है प्रभु जी। जो हर दुष्टता के काम, जो हर दुष्टता के शब्द इनके मुंह से निकलते प्रभु, मैं उन्हें कैंसिल करती हूँ यीशु के नाम से प्रभु। तेरा आत्मा जिन्हें छुए प्रभु जी, ये सेमना रहने पाए प्रभु, ये चंगाई, डिलीवरेंस, हीलिंग को पाए इन द नेम ऑफ जीसस। बे हील्ड, बे डिलीवर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद प्यारे प्रभु जी, आपने छुआ जात किया पिता। आपके नाम से हम प्रार्थनाओं को मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।